हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड जिसको भी ये वीडियो पसंद आए वो प्लीज लाइक करें। टुडे आई एम इंट्रोड्यूसिंग क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 एंड द चैप्टर नेम इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि मैटर अराउंड अस, कि हाँ हमारे आसपास क्या होता है, मैटर होता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो हमारे आसपास मैटर होता है क्या वो प्योर होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैटर होता क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में कि कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे या फिर जिसका मास हो उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर। अब मैटर के टाइप्स होते हैं, हमने दो टाइप पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस। हमने चैप्टर का नाम ही है क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है, और अगर प्योर नहीं हुआ तो क्या होगा? मिक्सचर। तो मैटर के दो टाइप होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस हम किसे कहते हैं देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल कंसिस्ट करे विच आर सेम इन देयर केमिकल नेचर, जो अपने केमिकल नेचर में सेम हो या फिर उसके अंदर नो मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस बिल्कुल भी मिक्स ना हो रहा, उसे हम बोल देते हैं कि वो प्योर सब्सटेंस है। और मिक्सचर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स, ये दो या दो से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसके डिफरेंट डिफरेंट केमिकल नेचर होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लाइक कॉपर, प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल हो गया कॉपर, ऑक्सीजन, प्योर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर होता है, कॉपर को हम Cu लिखते हैं, ठीक है, तो ये खाली Cu है, कॉपर है, उसके अंदर ऑक्सीजन है, O2 लिखते हैं, तो इसके अंदर खाली कॉपर सब्सटेंस मिलेगा, कॉपर मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। अब प्योर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। लाइक प्योर वाटर इज H2O, ये दो हमारे एटम्स से मिलकर बना होता है। तो हम इसको आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। ऐसे ही हमारे मिक्सचर की एग्जाम्पल क्या है? सैंड एंड वाटर। अगर हमारा सैंड वाटर के अंदर है तो इसका मतलब क्या है कि हमने सैंड को उसके अंदर डिजोल्व कर रखा है। दोनों के केमिकल कंपोजिशंस अलग अलग है, केमिकल नेचर उनका अलग अलग है। और हमारे जैसे शुगर है, शुगर सॉल्यूशन है, हमने शुगर को वाटर के अंदर डिजोल्व किया तो शुगर सॉल्यूशन बन गया। तो ये भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट चीज शो करता है। फिर जो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है उसके टाइप क्या क्या है हमारा? एलिमेंट एंड कंपाउंड। ऐसे ही मिक्सचर के हमारे क्या टाइप है? होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। चलो, हमने पढ़ा मैटर होता है, मैटर के दो टाइप पढ़े, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस के हमने पढ़े दो टाइप कौन से होते हैं? एक होता है एलिमेंट एंड एक होता है कंपाउंड। ऐसे मिक्सचर के दो टाइप पढ़े हमने, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। एलिमेंट जो होता है वो होता है हमारा लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हमारे सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, एटम प्रेजेंट होता है, उसको हम बोल देते हैं कि वो एलिमेंट है। और कंपाउंड क्या होता है? मॉलिक्यूल से बनकर मिलकर बना होता है, लाइक वाटर हो गया, CO2 हो गया, ये हमारे कंपाउंड होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर लाइक शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन को हम अलग नहीं कर सकते इसलिए हम उसको होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। एंड दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर लाइक सैंड सॉल्यूशन, उसको हम अलग कर सकते हैं। अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो देखो बेटा, एलिमेंट क्या है? एक सिंगल, हमने बताया कि एटम प्रेजेंट होता है या कंपाउंड होता है, कुछ भी सिंगल होता है। फिर हमारा आता है कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है? हम बॉन्ड बना लेते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके बॉन्ड बनाते हैं तो वो कंपाउंड बन जाता है। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि वो जो सॉल्यूशन बनता है, जो चीजें डिसॉल्व होती है वो बहुत अच्छे से हो जाती है, हम उनको अलग नहीं कर पाते। लाइक हमने एग्जांपल लिया शुगर सॉल्यूशन। बट इन हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है कि जो हम मिक्स करते हैं चीज, वो कुछ टाइम बाद अगर हम उसको छोड़ें तो वो सेटल डाउन हो जाती है या फिर हम उसको इजीली अलग कर सकते हैं। इतना आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। हमारा मिक्सचर, मिक्सचर में हमने क्या चीजें, दो चीजें पढ़ी है, एक होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो अब होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर बेटा पेपर में आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डिफरेंस डायरेक्ट क्वेश्चन में पेपर में पूछ लेते हैं, तो इसके आगे आप अपने जहां पर भी नोट्स बना रहे हो तो इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। इसका डिफरेंस हम देखते हैं क्या होता है। पहले हमारा होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। इसमें क्या होता है? डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। बट इन हेट्रोजेनियस मिक्सचर वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो पाते हैं, ठीक है। फिर है हमारे होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर दे कैन नॉट हैव फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स, कि इनके फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स नहीं होते हैं। बट इन हेट्रोजेनियस मिक्सचर हमें क्या देखने को मिलता है कि उनके फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं। देखो बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर का जैसे शुगर सॉल्यूशन एग्जांपल है, क्या उसको हम मिक्स जब कर ले शुगर को वाटर के अंदर तो हमें शुगर अलग नजर आती है? नहीं ना नजर आती ना, उसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं दिखता है।
बट इन हेटेरोजेनियस मिक्सचर अगर हम सैंड को मिक्स करते हैं वाटर के अंदर तो हमें सैंड अलग नजर आती है। तो ये सेकंड पॉइंट की डिस्क्रिप्शन थी। अब थर्ड पॉइंट आते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सीन इजीली। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो इजीली सीन नहीं होते हैं। जैसे मैंने बताया शुगर सॉल्यूशन को जब हम देखें तो वो इजीली सीन नहीं दिखता है कि हाँ हमारे जो शुगर है वो अलग से दिख रही है और वाटर वो मिक्स हो चुका है, वो एक शुगर सॉल्यूशन बन चुका है। बट अगर हम सैंड मिक्सचर देखते हैं तो उसमें हमें अलग से नजर आ जाता है कि सैंड कहाँ है और वाटर कहाँ है। मिक्स हो रखा होता है बट सैंड अपना कलर ही बिल्कुल चेंज कर चुका होता है वाटर का। फोर्थ पॉइंट क्या है, दे कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड। जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं लाइक अगर हमें वाटर में से शुगर अलग करनी है तो वो इजीली अलग नहीं हो पाएगी, बट इन हेटेरोजेनियस मिक्सचर वो इजीली सेपरेट हम कर पाते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे होमोजेनियस मिक्सचर के, लाइक शुगर सॉल्यूशन, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, विनेगर, एयर एक्सेट्रा। तो ये सारे जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे होमोजेनियस मिक्सचर के हैं जो हमारे इजीली सेपरेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इन सब के इजीली नहीं दिखते हैं हमें, इनके फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स नहीं हैं। और जो हमारे हेटेरोजेनियस है उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, हमारा सैंड मिक्सचर हो गया, मिल्क इन सीरियल्स हो गया, फ्रूट सैलेड हो गया। ये सारी चीजें तुम इजीली सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, हम इजीली इनको देख पाते हैं कि हाँ इसमें अलग अलग चीजें डली हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अब हमारा ये डायग्राम है, इसमें हमने दिखाया है कि अगर हमने सैंड के अंदर वाटर डाला, ठीक है, ये सैंड सॉल्यूशन बन गया। अब ये जो बना है ये एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है क्योंकि हमें दिख रहा है कि वाटर अगर हम थोड़ी देर इसको छोड़ेंगे तो वाटर हमारा ऊपर आ गया और सैंड नीचे सेटल डाउन हो गई है। बट अगर जो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है, हमने शुगर लिया वाटर में डिजोल्व करने, उसने कलर तो चेंज किया बट वो इसके अंदर ही जो स्पेस था उसके अंदर वो मिक्स हो गई, इसे हमने कहा होमोजेनियस मिक्सचर। हमने ये चीजें पढ़ ली। अब हम इनके टाइप पढ़ेंगे। तो हमारा जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है इसकी भी टाइप है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर की भी टाइप है। होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर आता है हमारा ट्रू सॉल्यूशन। जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के अंदर भी दो टाइप आते हैं, एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन और एक होता है सस्पेंशन। तो बच्चों देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन बनता कैसे है। तो आओ पढ़ें। सॉल्यूशन सॉल्यूशन जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। वो क्या क्या है हमारे, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन हमें पता चल गया कि एक सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बन गया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है क्या। तो जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट। ये वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व होने देता है। यूजुअली हमने देखा है कि जो सॉल्वेंट होता है वो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एक सॉल्यूशन के अंदर। अब जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट वो चीज होती है जो सॉल्यूशन में, सॉल्यूट वो चीज होती है जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होती है। ठीक है, और इसकी जो क्वांटिटी होती है यूजुअली हमने देखी है वो लेसर होती है। अब इस डायग्राम में देखो बेटा, ये सॉल्ट है। सॉल्ट हमारा जो माना जाएगा अगर हम वाटर में उसको डाल रहे हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो सॉल्ट जो है हमारा वो सॉल्यूट है एंड वाटर जो है हमारा वो सॉल्वेंट है। ठीक है, हमने सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया, मतलब कि हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमने मिक्स किया तो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। ऐसे ही हमारा अगर हमने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स किया तो हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। आया समझ में? ये बहुत इजी चीज है। हमारा सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके। हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो लार्जर क्वांटिटी में होता है और सॉल्यूट जो होता है वो लेसर क्वांटिटी में होता है। सेम इस डायग्राम में बताया हुआ, हमने कोई भी सॉल्ट ले लिया और कोई भी लिक्विड ले लिया, उसको मिक्स किया तो हमारा सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, ये हमने सॉल्यूट ले लिया, ये सॉल्वेंट मिक्स किया, सॉल्यूशन बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी कंसंट्रेशन कैसे निकाले हम, कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसी है। तो उसके लिए फॉर्मूलाज है हमारे पास। अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है तो हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ले लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं उसको अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से, या फिर हम ले लेते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और उसको डिवाइड कर देते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से। तो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन निकल आती है कि उसमें कैसी कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब ये जो कंसंट्रेशन होती है, जो अमाउंट है, या तो वो मास होता है या वॉल्यूम होता है। तो चलो देखते हैं कैसे। अगर हमारा मास बाय परसेंट निकालना है हमें, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 100 से ही तो हमारी परसेंटेज निकलती है। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारा मास बाय वॉल्यूम अगर निकालना हो, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नहीं बोला, मास बाय वॉल्यूम बोला, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने ऊपर देखा दोनों चीजें सेम है।
तो मास बाय ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 क्यों किया, क्योंकि हमने क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो हमने पढ़ा था कि डिफरेंट 3 चीजें पढ़ ली थी, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस की, तो ये उनके टाइप्स थे, इनमें डिफरेंस आता है डायरेक्ट, तो वो हम देख लेते हैं एक ही टेबल के थ्रू इजीली। हमारी प्रॉपर्टीज क्या क्या है जिसके बीच में, जिसके थ्रू ये डिस्टिंग्विश करते हैं। देखो सबसे पहले मिक्सचर, ठीक है, अगर हमारा ट्रू सॉल्यूशन है तो वो कौन सा मिक्सचर है, वो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है, ये टाइप ही होमोजेनियस मिक्सचर का था। हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है तो वो कौन सा मिक्सचर है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। सस्पेंशन है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। ऐसे साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, हमारा जो साइज है ट्रू सॉल्यूशन का वो लेस देन 10 नैनोमीटर होता है। लेस देन 10 नैनोमीटर मतलब कि 10 टू द पावर -9 से भी कम होता है। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन का होता है सॉल्यूट पार्टिकल, वो 10 टू द पावर -9 टू 10 टू द पावर -6, मतलब कि ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा सा बड़ा मान लो। बट जो सस्पेंशन होता है उसमें क्या होता है, बिगर देन 10 टू द पावर -6, उससे बड़ा ही होता है, 10 टू द पावर -6 से बड़ा ही होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी विजिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल है क्या वो विजिबल होते हैं, तो ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर दे कांट बी सीन विद नेकेड आईज। हम ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो भी हमारा सॉल्यूट मिक्स होता है उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट इन कोलाइडल सॉल्यूशन भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट इन सस्पेंशन हम उसको नेकेड आई से इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की सेपरेशन हो सकती है क्या, तो ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर फिल्ट्रेशन के थ्रू वो सेपरेटेड नहीं की जा सकते, उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स हैं जिससे वो सेपरेट होते हैं, बट थ्रू फिल्ट्रेशन दे कांट बी सेपरेटेड। और जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो भी फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं हो पाते, बट जो सस्पेंशन होता है वो इजीली फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है हमारी, अपीयरेंस। अपीयरेंस कैसी होती है ट्रू सॉल्यूशन की, ट्रांसपेरेंट होते हैं ये, ट्रांसपेरेंट लाइक इजीली हमें दिख जाए। हमने 6th क्लास में पढ़ा है ये चीजें कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक क्या होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, इजीली हमें आर पार नजर आ जाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, मतलब कि धुंधला धुंधला नजर आता है अगर आए तो। और सस्पेंशन जो होते हैं हमारे ओपेक होते हैं, बिल्कुल भी हमारे को कुछ भी नजर नहीं आ सकता गलती से भी। टिंडल इफेक्ट में है हमारा, जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखा पाते, ठीक है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो दिखाते हैं, और जो सस्पेंशन होते हैं या तो कुछ सस्पेंशन सॉल्यूशंस दिखा भी सकते हैं और कुछ नहीं दिखाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जो हमारे ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं क्या वो स्टेबल होते हैं, यस वो स्टेबल होते हैं। दैट इज सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ऑन कीपिंग। स्टेबल मतलब उनकी स्टेबिलिटी चेंज नहीं हो रही है, अगर हम उसको छोड़ भी दें मिक्सचर को तो ऐसा नहीं होगा कि सॉल्यूट पार्टिकल नीचे जाके बॉटम में सेटल हो जाए, वो अपना जो चीज दिख रही है वही दिखती रहेगी, कितना ही उसको कुछ भी कर लो। कोलाइडल सॉल्यूशन भी स्टेबल सॉल्यूशन होता है, और सस्पेंशन सॉल्यूशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। लाइक हमने एग्जांपल दिख रहा है नीचे ही हमें, सैंड और मड वाटर। अगर हम सैंड और मड वाटर रखें, उसको हम कुछ आवर्स के लिए यूं ही छोड़ दें, सेटल होने का टाइम दें, तो जो सैंड होती है, मड होती है, वो बॉटम में जाके सेटल हो जाती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स क्या है हमारे ट्रू सॉल्यूशन का, एग्जाम्पल है हमारा शुगर इन वाटर। जो हमारा शुगर होता है वाटर के अंदर, तो वो ट्रू सॉल्यूशन होता है, वो ट्रांसपेरेंट भी होता है, टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करता है, स्टेबल भी होता है। हमें शुगर जो होती है डिसॉल्व होने के बाद नेकेड आई से नहीं नजर आती है। शुगर पार्टिकल का उस टाइम पे जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, और ये होमोजेनियस मिक्सचर है। तो ये सारी एग्जाम्पल जो हमने इसको एग्जाम्पल दिया है वो सारी प्रॉपर्टीज की सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन, मिल्क एंड ब्लड। मिल्क और ब्लड इसका एग्जाम्पल है। तो मिल्क और ब्लड, अगर हमारा मिल्क रखा है ग्लास में या कंटेनर में किसी में, तो हम उसको कितनी भी देर रखे रखें तो वो स्टेबल सॉल्यूशन ही रहेगा। ऐसा नहीं होता कि उसमें से मिल्क जो है वो व्हाइट व्हाइट नीचे इकट्ठा हो गया, ऊपर पानी आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हम उसमें नहीं देख पाते कि क्या क्या मिक्स हो रखा है नेकेड आई से। तो ये डिफरेंट हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन की डिफरेंट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर आता है हमारा सैंड सस्पेंशन। सस्पेंशन का एग्जांपल है सैंड एंड मड वाटर। वो हमने इसमें पढ़ लिया कि सैंड और मड वाटर जो है वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, हमें कुछ आर पार नजर नहीं आ सकता उससे, उसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू इजीली अलग कर सकते हैं। हमें सैंड अगर हम वाटर में मिक्स करें तो नेकेड आई से उसे देख सकते हैं। तो ये सारे भी उसने सेटिस्फाई कर दिए। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं कोलाइड्स के, ठीक है।
कोलाइडल्स की कॉमन एग्जांपल क्या क्या है हमारे? सबसे पहले हमारा डिस्पर्जल फेज होता है, डिस्पर्जन फेज होता है। डिस्पर्जल फेज इज सॉल्यूट, डिस्पर्जन फेज इज सॉल्वेंट। मतलब कि जहाँ चीज डिस्पर्स हो रही है और जहाँ डिस्पर्जन हो रहा है, जो चीज डिस्पर्स हो रही है, टाइप क्या बनेगा और उसके एग्जाम्पल क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डिस्पर्जल फेज है, सॉल्यूट है हमारा, वो हमने लिया लिक्विड। लिक्विड को हमने गैस में डिस्पर्स कराया, ठीक है, तो जो हमारा टाइप बना वो बना एरिसोल। उसको एग्जाम्पल है लाइक फॉग हो गया, क्लाउड हो गया। फॉग और क्लाउड किससे बना होता है? लिक्विड और गैस के मिक्सचर से बना होता है। नेक्स्ट लिया हमने सॉलिड ले लिया, उसको गैस में मिक्स करवाया, फिर से एरिसोल बना, लाइक स्मोक बनता है। फिर नेक्स्ट लिया हमने गैस को लिक्विड में मिक्स करवाया, तो फॉर्म बन जाती है, ठीक है। जो हमारी शेविंग क्रीम होती है वो कितनी सॉफ्ट फॉर्म होती है ना। नेक्स्ट लिया हमने लिक्विड में लिक्विड ले लिया, ठीक है, इमल्शन हुआ। और जो हमारे मिल्क होता है, फेस क्रीम्स होती है, वो सब हमारी लिक्विड टू लिक्विड मिक्स होती है। फिर हमारा सॉलिड टू लिक्विड अगर हमने करा तो वो सॉल बनता है। और उस लाइक हमारा मड होता है, मिल्क और मैग्नीशिया, ये सब हमारे सॉलिड टू लिक्विड जब हम डिस्पर्शन करवाते हैं तब होता है। नेक्स्ट है हमारा गैस टू सॉलिड। जब हम गैस टू सॉलिड डिस्पर्शन कराते हैं तो जो फॉर्म होती है वो फॉर्म होती है, ठीक है, लाइक हमारी फॉर्म ले लो, रबर ले लो, स्पॉन्ज ले लो, ये सब हमारी चीजें फॉर्म हो जाती हैं। लिक्विड से सॉलिड जब हमने डिस्पर्शन कराया तो हमारा जेल फॉर्म हुआ। एग्जाम्पल है हमारे जेली, चीज, बटर, ये सब चीजें हमारी फॉर्म हो जाती है। सॉलिड टू सॉलिड जब हम करवाते हैं तो सॉल बनता है। ये कलरलेस होता है, जैसे कलरलेस जेमस्टोन हो गए, मिल्क की ग्लास हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो देखो बेटा, हमने लिक्विड टू लिक्विड भी करवाया, सॉलिड टू सॉलिड भी करवाया, बट हमने गैस टू नहीं करवाया, है ना। तो हमारा गैस जो होता है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता है। गैस टू गैस अगर हम करें तो वो एक मिक्सचर बन के रह जाता है, इसलिए हमारा गैस टू गैस हमने नहीं लिखा। आया समझ में? तो बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। ये इसका यहीं तक पार्ट मैंने करवाया है। आगे का चैप्टर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आप लोगों ने वीडियो देखी पूरी, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।